ठीक है। आप इसलिए देखिए, अभी तक आपने जो काम किया वहां पे केवल आप खुद के लिए करते थे, है ना। आपने पढ़ाई की, आप खुद के लिए कर रहे थे। बट ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री ये मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर मैं फोर्स को छोड़ दूं, आर्मी छोड़ दूं, पुलिस छोड़ दूं, और ये बाकी सारी चीजों को अगर छोड़ दूं, तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री ही सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम केवल दूसरों के लिए काम करते हैं। दूसरों की जिंदगी में हम जितना ज्यादा रिजल्ट क्रिएट करते हैं, उतना ज्यादा हमको अपने जीवन में ग्रोथ मिलती है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर हमेशा, जब भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए ना, तो सबसे पहले आप जिस भी भगवान को, अल्लाह को, जिसे भी मानते हैं, उसका शुक्रिया करें। क्यों? क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए चुना है, मतलब लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आपको चुना है। तो सबसे पहले आपको भगवान का, आपके अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे इस काबिल बनाया कि इस इंडस्ट्री को, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ पाया। ठीक है, क्योंकि ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। अब इसको छोटे लेवल पर मत लीजिए, क्योंकि ये पूरे लोगों की, आप सोचिए कि आपके कारण आप कितने सारे लोगों की जिंदगी बदलेंगे। फरोग हसन सर पब्लिक स्पीकिंग क्या? करेंगे, कितने लोग अपनी जिंदगी को बदलेंगे। अगर वो पब्लिक स्पीकिंग सीख जाते, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाते, तो उनकी लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, है ना। यस। जैसे ही रश्मि मैम है हमारे साथ, निधि मैम है हमारे साथ, अंकित जी है, ओम प्रकाश जी है, मोहसिन जी है, तो ये सभी लोग लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले। तो चलिए हम ज्यादा समय ना लेके मोहसिन सर को सभी लोग अनम्यूट करके तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और आज आपके सामने बहुत ही जबरदस्त पब्लिक स्पीकिंग का प्रेजेंटेशन वो देने वाले। यही सेम प्रेजेंटेशन आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को भी देना है आपके टॉपिक के ऊपर। इसी वजह से एक एक चीज को देखिए, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, कैसे बॉडी लैंग्वेज को वो यूज कर रहे, कौन सी चीजें आपके साथ में शेयर कर रहे, शेयर करते समय उनका मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजों को आपको ध्यान से देखना है। यस, पावर टू यू सर। थैंक यू सो मच नरेश सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मतलब आपने मुझे मौका दिया और इतने अच्छे लोगों के बीच में शेयर करने का, इतनी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग इंफॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए आपने चांस दिया। और एक बार भाई नरेश जी के लिए तो थैंक्स बनता है, तो सब लोग क्या नरेश जी के लिए क्लैप कर सकते हैं? थैंक यू। थैंक यू सर। इसमें और कोई डाउट नहीं है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इट इज रियली मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट डिमांडिंग इंडस्ट्री। और आप मतलब आप कुछ भी कर लें, आपके पास में कितना भी स्किल हो सकता है, आपके पास में कितना भी नॉलेज हो सकता है, बट इफ यू डोंट हैव द वे टू एक्सप्रेस योर नॉलेज, इफ यू डोंट हैव द वे टू सेल योर नॉलेज, तो आप लाइफ में कभी भी उसकी वर्थ नहीं ले पाओगे। इसीलिए आप देखो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास में पोटेंशियल तो है, बट एग्जैक्टली उनके पास में उसको एक्सप्रेस करने का स्किल नहीं है। एंड दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, तो ये तो मस्ट है। अच्छा, एक जनरल मिथ भी है पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के, जनरल मिथ है। तो आज का सेशन में मैं एक वादा कर सकता हूँ आप लोगों से कि आज के सेशन में ऐसे बहुत सारे मिथ टूटने वाले हैं। गलत अवधारणाएं जो हम लोगों ने बना रखी है अपने माइंड को, गलत कॉन्सेप्ट हमने जो दे रखा है, आज वो ब्रेक करने वाले हैं हम लोग। और इस इंडस्ट्री में क्या एक्सपोजर है आज हम लोग वो भी सीखेंगे, और वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और साथ में कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स भी हैं जो इस इंडस्ट्री के हैं, वो भी आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं नरेश सर, हाउ मच टाइम वी हैव? सर ले लीजिए, मतलब कितना मिनट, आप कितने समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो अकॉर्डिंग जनरली कैसे। अराउंड वन वन एन आवर तो अप्रोक्स चाहिए ठीक होता है, है। चलेगा। जी। फिर हमारे साथ में उषा मैम भी है। यस। ओके, थैंक यू या थैंक यू। सो ठीक है। बाकी सभी लोग कैमरास ऑन कर लेंगे। अगर कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो आपको भी सीखने में मजा आएगा, हमें भी बताने में मजा आएगा। और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये सेशन के बाद में आपका पब्लिक स्पीकिंग कुछ और लेवल पे हो जाएगा। मतलब आप लोगों के सामने आज के बाद जिस तरीके से बात करते हैं ना, आपका बात करने का वे बदल जाएगा। ठीक है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद ही मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया। इसके पहले मेरे अंदर भी नहीं था। मैं एक सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर ट्रेनर हूं। तो वो सीखने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी मैं लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं प्रेजेंट कर पा रहा हूं। फिर समझ में आया, मेरे ट्रेनर ने मुझे बोला कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक स्पीकिंग की।
सीखना ही पड़ेगा, मस्ट है। अगर इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो पब्लिक स्पीकिंग मस्ट है। लोगों के साथ जितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे उतना अच्छा तरीके से आप सेल कर पाओगे। आप देखना, जिस व्यक्ति का कम्युनिकेशन जितना अच्छा होता है, जिस व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज जितना अच्छा होता है, जिस व्यक्ति के पब्लिक स्पीकिंग जितनी अच्छी होती है ना, उसकी सेलिंग स्किल उतनी अच्छी होती है। 101%। एक, अगर आपने सेल भी सीख लिया लेकिन आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी नहीं है तो आप सेल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। जो कोर है, सबसे बड़ा कोर होता है, ये सबसे बड़ा कोर है आपका पब्लिक स्पीकिंग। ओके, तो सभी लोग अपना कैमरा फटाफट ऑन कर लीजिए और एक पावर के साथ में नोट्स को बनाते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल सेशन है ये। इसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। सो फटाफट सभी लोग अपने नोटबुक और पेन दिखाएंगे। यस, ग्रेट ग्रेट। यस, ओम प्रकाश जी। यस, निधि मैम। यस, ओके ओके। सनी जी भी आ चुके हैं। ओके, मोहसिन सर, गायत्री मैम, धर्मेंद्र सर, प्लीज ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन हमने सभी के लिए ओपन रखा है, क्योंकि सभी को जानना जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग की कितनी डिमांड है और इससे आप आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यस सर, प्लीज, पावर टू यू। सर मेरा ये खुल नहीं रहा है कैमरा। ओके 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 सर, आपने एक्चुअली मैं एक्चुअली रेलवे सेटिंग स्टेशन पर भी कर हूँ। दिया होगा पहले, इस वजह से वो खुल नहीं रहा है। जब आप नहीं, मैं रेलवे स्टेशन पर भी हूँ तो ये ओपन नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। जैसे आपने जब ज्वाइन करते हैं ना, उस समय आपने कुछ ऐसा सेटिंग को ऑफ रखा होगा, इस वजह से वो ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। ओके। यस यस, नो इशू। कोई नहीं। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मुझे सब लोगों का साथ चाहिए। साथ कैसे चाहिए कि अगर आपका कहीं भी बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत भी अगर नॉइज आ रहा है तो प्लीज अपने माइक को वहां से आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को किसी भी तरह का कोई इश्यू ना हो। तो ओके, चले हम लोग जर्नी की तरफ। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, राइट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। यस, यस, जी नरेश जी, एक बार को ना अलाउ कीजिएगा वहां से। डेफिनेट अलाउ कर दिया है। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। ओके, यस, और स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस 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 यस। देखिए इसमें तो मतलब मैंने तो टाइटल भी इसको ये देके रखा हुआ है, ग्रो इनकम पोटेंशियल बाय पब्लिक स्पीकिंग। मतलब पब्लिक स्पीकिंग रियली जहाँ लाइफ में, रिलेशंस में, हर जगह आपको सपोर्ट करता है ना, वही आपके इनकम और करियर में भी ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव है पब्लिक स्पीकिंग। और डेफिनेटली कई बार हमारा प्रमोशन, ठीक है, हमारा स्टाफ के साथ में डीलिंग, और हमारे ऑफिसर्स के साथ में, हमारे सीनियर्स के साथ में कैसे हमारी हैंडलिंग होना चाहिए, तो वो सारी चीजों में ना हमको पब्लिक स्पीकिंग मस्ट है, मस्ट है पब्लिक स्पीकिंग। जनरली लोगों के साथ में ना एक बड़ा मिथ ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मर के लिए है। मीन्स कि अगर हमको कहीं स्टेज पे जाना है और वहां पर हमें कुछ लोगों को जाकर के कुछ प्रेजेंट करना है, ट्रेन करना है उनको, तभी हमको पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप सुबह उठे हो तो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक पब्लिक स्पीकिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम करने वाली है, ठीक है। आगे जैसे जैसे जर्नी बढ़ेगी आपके यहाँ पर ना, बिल्कुल आप देखोगे कैसे आपका माइंड ओपन होता चला जा रहा है। बहुत सारे सीक्रेट, इस इंडस्ट्री के सीक्रेट आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन, पब्लिक स्पीकिंग। ऑलराइट, सो कैसे चलने वाला है आज का हमारा ये सेशन, वेबिनार कॉन्टेक्स्ट पे एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। 90 मिनट का, अप्रोक्स 90 मिनट का हमारा ये सेशन होता है। बट चूंकि आप सारे लोग एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, और ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोफेशन के अंदर आप लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो मैं इसको कम से कम टाइम के अंदर आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। आपको मालूम पड़ेंगे आज 7 रीजन व्हाई इज पब्लिक स्पीकिंग सो इम्पोर्टेंट। 7 ऐसे कारण कि पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑलराइट, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग एंड फॉर हुम, पब्लिक स्पीकिंग एग्जैक्टली क्या है और ये किसके लिए है, आज ये भी आपको मालूम पड़ेगा। इवन
10 क्वालिटीज ऑफ इंप्रेसिव स्पीकर्स पर्सनालिटी। एक स्पीकर की जो पर्सनालिटी होती है उसकी क्या 10 क्वालिटीज, ऐसी कौन सी 10 क्वालिटीज हैं जो आपके पास में भी होना चाहिए। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके पास में कौन सी हो, जो नहीं है उसको आप एड ऑन कर सकते हैं, राइट। 5 एरियाज वेयर पब्लिक स्पीकिंग इज मस्ट। ऐसी 5 जगह जहां पर पब्लिक स्पीकिंग आपको चाहिए। और फिर आप ये देखिएगा कि क्या पब्लिक स्पीकिंग की वाकई आपको जरूरत है। आप पाएंगे कि यस, वाकई आपको इसकी बहुत जरूरत है, राइट। 9 major problems of public speaking, okay? 12 myths and wrong conceptions, 12 ऐसे myth और रॉन्ग कंसेप्शंस जो हमने पाल रखे हैं, जो हमको सोसाइटी से मिले या हमने खुद बना के रखे हुए पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के, आज वो सारे हम लोग तोड़ने वाले हैं। एंड उसके अलावा जो है आपको 7 एरियाज की कैसे कमांड करी जाती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ब्रीफ करने वाले हैं। इनकम पोटेंशियल 10 वेज, 10 ऐसे रास्ते कि जहां से आप पब्लिक स्पीकिंग का इस्तेमाल करके आप पैसे कमा सकते हो। 10 ऐसे रास्ते आज आपके साथ में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अमेजिंग होने वाला है, सुपर। ठीक है, सरप्राइज टाइम भी है आपके लिए कुछ। नाउ लेट्स मूव। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं कौन हूँ? बेसिकली मेरा नाम, जैसे कि नरेश सर ने बताया, मैं फरूक हसन, और बाय एजुकेशन एमकॉम हूँ। सिंपल एजुकेशन एमकॉम है मेरी, एमकॉम है मेरी। और इसके साथ साथ मेरी जो जर्नी रही है वो एजुकेशनल फील्ड की जर्नी मेरी बड़ी रही है। एजुकेशन में एक लंबा टाइम पीरियड रहा है मेरा। उसके बाद कॉर्पोरेट्स में भी मैंने काम किया हुआ है। इंडिया के अच्छे और बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर भी काम करने का मौका मिला है। एंड लकीली एक प्लेटफॉर्म तो मुझे इंटरनेशनल भी मिला, जिसके अंदर मैंने 4 स्टेट्स को कोऑर्डिनेट किया है। मैंने 4 स्टेट, मेरे पास में पूरा यूपी था, उत्तराखंड था, बिहार था एंड छत्तीसगढ़ था। ऐसे 4 स्टेट्स का मैं सिंगल कोऑर्डिनेटर था, रीजनल कोऑर्डिनेटर, जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए चेयरपर्सन को एंड इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को मैं काउंसिल करता था, उनको मैं गाइड करता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो अमेजिंग जर्नी है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है, हर तरह के लोगों के साथ में सीखा है। और अप्रॉक्स पिछले 20 सालों में 20,000 से ज्यादा लोगों को मैंने कैसे ना कैसे एड्रेस किया है। कभी अपने ट्रेनिंग के थ्रू, कभी बिजनेस प्रेजेंटेशन के थ्रू, कभी काउंसलिंग के थ्रू, कैसे ना कैसे मैंने एड्रेस किया है। 15 से ज्यादा मेंटर से, कोचेस से, एंड उसके बाद जो है बहुत सारी बुक से स्टडी भी किया है, और खुद सेल्फ अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस से भी मैंने सीखा है। और वो सारी चीजों को सीख के कंपाइल करके मैंने आपके लिए ये शानदार प्रोग्राम एक सरल लैंग्वेज के अंदर मैंने तैयार किया है, जो आज मैं आपके साथ में एज अ गिफ्ट आपके साथ में शेयर करने में जा रहा हूँ। ठीक है, सो ये कुछ मोमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कई बार स्टेज पर जो है एमएलएस के साथ में, ठीक है, एमएलएस के साथ में एंड फॉर्मर मिनिस्टर्स के साथ में जो है स्टेज को मुझे को शेयर करने का मौका मिला। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स पर भी मुझे अपने ट्रेनिंग्स देने का मौका मिला है। जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं ये इवन ऐसी भी ट्रेनिंग है जो मैंने अप्रॉक्स 2000 अराउंड 2007 और 8 के आसपास मैंने ली है। ये ट्रेनिंग्स है ना, 11 एंड 12 में मैंने ली हैं। ये बड़े बड़े लीडरशिप प्रोग्राम्स भी मैंने कंडक्ट किए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे एविडेंस हैं। ठीक है, सो मैंने तो इसका यूज करके भाई अपने आप को यहाँ पर लेकर के मैं आ गया हूँ। बट आपसे सवाल है, आर यू रेडी टू सर्व? आर यू रेडी टू सर्व? क्या आप लोग तैयार हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए। व्हाई इट इज मोस्ट डिमांडिंग? ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्यों है? नीड एवरीवेयर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है और प्रोफेशनल लाइफ में भी जरूरी है, राइट। कैसे? 10 वेज टू अर्न बाय पब्लिक स्पीकिंग। आज आपको ये 10 रास्ते भी आपको बताने वाला हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि वाकई क्या पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखना चाहिए। आज ये 10 रास्ते हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, यस 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 यस, पब्लिक स्पीकिंग सीख के आप खुद अपने वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। होता क्या है, आपने ट्रेनिंग ले ली, आपको ये समझ में आ गया कि मुझे एक कोर्स कैसे बनाना है, मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स कैसे तैयार करना है, मुझे लोगों को ट्रेन कैसे करना है। बट एग्जैक्टली जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो आपका बिहेव होना चाहिए, जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग से मिल जाती हैं, तो आप भी अपने बड़े बड़े वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े सेशन कंडक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन के आप पैसा कमा सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स की बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद अपनी खुद की आप कंसल्टिंग सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, राइट। इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार्स भी आप अपने चला सकते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आप ले सकते हैं। छोटे छोटे कंपनीज के साथ में आप टाई अप कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी मतलब मैं ऐसे ओपन सेशन भी लेता हूँ, और उसके अलावा भी मैं कुछ हेल्थ केयर कंपनीज के साथ में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। एक टूरिंग कंपनी के साथ भी मैं इन्वॉल्व रहा,
और वहां उनकी टीम को भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आज की डेट के अंदर मैं टीम को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ऑनलाइन सेशन भी देता हूँ मैं, और उनके फिजिकल सेशंस भी मैं जा करके लेता हूँ। तो आप छोटे छोटे कंपनीज के साथ में भी आप टाई अप कर सकते हैं, ठीक है। की नोट स्पीकिंग भी आप कर सकते हैं, बुक ऑथरशिप कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग, यूट्यूब चैनल्स बना करके भी जो है आप अपने लिए इनकम का एक रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं। मैं सच बताऊं कि मेरे पास में स्किल था, बट मैं भी सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहा था। बट सोशल मीडिया ना एक वास्ट स्कोप है आपके लिए वहां पर इनकम को लेकर के। तो हम सब लोगों को यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जरूर काम करना चाहिए, ठीक है। वॉइस ओवर, अगर आपकी आवाज में एक कशिश है, अगर आपकी आवाज में एक मैजिक है, ठीक है, तो आप अपना वॉइस ओवर भी दे सकते हो। आप आवाज बिकती है, मालूम है आपको, आवाज बिकती है, तो आप अपनी आवाज को भी सेल कर सकते हो, राइट। सो बहुत कुछ है, राइट। फॉर हुम, किसके लिए है? टीचर एंड ट्यूटर। अगर आप टीचर हैं, ट्यूटर हैं, तो आपको मस्ट है। नेटवर्क मार्केटर हैं, अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, तो भैया मस्ट है, आपको अपनी टीम को भी हैंडल करना है, आपको अपनी टीम को प्रेजेंटेशन भी देना है, ट्रेनिंग भी देना है, काउंसलिंग भी करना है, सब कुछ करना होता है, इसलिए आपके लिए मस्ट है, ठीक है। अगर आप मैनेजर हैं तो आपको चाहिए है मैनेजरियल स्किल्स के लिए भी आपको बोलना तो है ना अपने स्टाफ के साथ में, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उनसे काम करवाना है, उसके लिए भी आपके पास में स्पीकिंग स्किल्स होना चाहिए, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास में होना चाहिए, राइट। सेल्स पर्सन, अगर आप सेल्स पर्सन हो तो आपके लिए मस्ट है। इंश्योरेंस एडवाइजर हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, आप सोशल वर्कर हो, ठीक है, आप जो भी हो ना, इवन पब्लिक डीलर भी अगर आप हो, किसी भी तरह की पब्लिक डीलिंग प्रोफेशन के अंदर अगर आप हो, तो पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए है। इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हो या चलाते हो, इंस्टाग्राम पर आकर के अपने रील्स बनाना चाहते हो, यू शुड हैव कमांड ऑन योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, राइट। फाइनली बोलूंगा मैं कि ये सबके लिए है भाई, जो भी जिंदा है ना, उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग मस्ट है। नॉट फॉर whom, किसके लिए नहीं है? Who does not want to utilize the hidden potential? अगर आप अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को यूज नहीं करना चाहते, तो पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए नहीं है, तो पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। Who does not want to grow in career? जो करियर में ग्रो नहीं करना चाहता, वो बोला जहां पर मैं हूँ बस वहीं ठीक हूँ, मुझे क्या करना सीखे, ठीक है भाई, आपके लिए नहीं पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। Who is not a good learner? जो अच्छा लर्नर नहीं है, उसके लिए भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको सबसे पहले तो आपकी अपनी लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होना चाहिए, लिसनिंग कैपेसिटी इंप्रूव होना चाहिए। जब आप लिसन करते हो ना, तब आप अंडरस्टैंड करते हो, जब आप अंडरस्टैंड करते हो तब आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। सो आपको एक अच्छा लर्नर बनना पड़ता है, ठीक है। बट हु इज डिस्प्यूटेड एंड आर्ग्यूमेंटल नेचर, जिसका भी डिस्प्यूटेड एंड आर्ग्यूमेंटल नेचर है, पब्लिक स्पीकिंग उसके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको सबसे पहले तो अपने आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करना पड़ता है। अगर वो नेचर है तो हमको उस नेचर को खत्म करना पड़ता है, सामने वाले को बोलने का मौका दिया जाता है, तब जाकर के आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि एग्जैक्टली आपको कौन सी बात रखना चाहिए, ठीक है। सो हु नोज एवरीथिंग, और जो ये बोलेगा भैया मुझे तो सब आता है, मैं सब जानता हूँ, मैं तो बहुत बोल लेता हूँ, तो भैया आपके लिए भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, ओके। एंड थ्री सीक्रेट बिहाइंड ऑडियंस अटेंशन। अब यहां से शुरू करते हैं। तीन ऐसे सीक्रेट्स हैं, तीन ऐसे राज हैं जो ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करते हैं। नंबर वन, अथॉरिटी एंड अपीयरेंस। आपकी अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपका प्रोफाइल, हु यू आर। लाइक आपको मैं लेके चलता हूँ, अभी जैसे स्टार्टिंग में मैं आया तो मैंने आपको बताया ना कि मैं कौन हूँ, ठीक है। सो ऐसा अथॉरिटी आपको बिल्ड करना पड़ती है। अथॉरिटी एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब आपका गेटअप, आपका गेटअप, राइट। सो आपकी अथॉरिटी एंड आपका अपीयरेंस सबसे पहले ये पब्लिक को ये डिसाइड कराने में मदद करता है कि पब्लिक को आपको सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, राइट। अगर आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, अगर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, और आपके पास अगर आपका अपीयरेंस भी अच्छा नहीं है ना, तो पब्लिक समझ जाती है कि भाई इसके पास भी पता नहीं क्या बंदा होगा, क्या बोलेगा, क्या समझाएगा, टाइम खराब करेगा क्या, ऐसा होता है। तो ये पहला सीक्रेट है। नंबर टू, व्हेन यू स्पीक व्हाट एंड हाउ। जब आप बोलते हो ना, तब आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो, ये मस्ट है। तब पब्लिक ये डिसाइड करती है कि आपको अभी कितना सुनना है। समझ रहे हैं बात को आप? पहले पब्लिक ये डिसाइड करती है कि आपको सुनना भी है कि नहीं सुनना है, आपकी अथॉरिटी और आपकी अपीयरेंस से वो डिसाइड करती है। नंबर टू, आपके बोलने के तरीके से, आपके आपके व्हाट आर यू स्पीकिंग एंड हाउ आर यू स्पीकिंग से वो ये डिसाइड करती है कि आपको कितना सुनना चाहिए। ये सेकंड सीक्रेट है। एंड थर्ड सीक्रेट, वैल्यूएबल कंटेंट।
आपका कंटेंट, आपका मटेरियल कितना वैल्यूएबल है, ये डिसाइड करेगा कि पब्लिक आपको उसके लिए अप्रिशिएट करेगी कि नहीं करेगी, पब्लिक आपको पे करेगी या नहीं करेगी। सो कंटेंट आपको, आपका जितना भी स्ट्रांग होगा, जितना इंफॉर्मेटिव मींस जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होगा, ठीक है, जितना फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में आपका कंटेंट क्रिएट किया गया होगा, उतना ज्यादा आपको कीमत मिलने वाली है। तो ये 3 सीक्रेट्स हैं। कैसे लगे आपको ये 3 सीक्रेट? चैट बॉक्स में मुझे सपोर्ट करके बताएंगे। यस, यस, अच्छे लगे हैं तो ओ फॉर ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड नाउ सीक्रेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, है ना। देखिए, जनरली होता है क्या है, कई बार ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के सीक्रेट्स हैं, 4 स्टेप्स हैं इसमें। ये हमारी अपनी एक मेंटल स्टेट होती है अलग अलग तरह की, ठीक है। फर्स्ट है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसके अंदर क्या होता है? डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। इसमें आदमी को पता ही नहीं होता है कि उसको पता नहीं है। डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, वो भी कुछ भी बोलता है। आपने देखा है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जब वो बात करना शुरू करते हैं ना, तो वो कुछ भी बोलते हैं। डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, जो मुझे पता नहीं है, ठीक है। वो जानते ही नहीं कि मुझे ये पता नहीं है, फिर भी मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। तो ये अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। इनको सेकंड लेवल पर लेकर के जाने की जरूरत होती है ऐसे लोगों को, ठीक है। और अगर हम भी उसी लेवल पर है तो हमें सेकंड लेवल पे आना है। सेकंड लेवल क्या है? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है? आई नो व्हाट आई डोंट नो। यहाँ पर बंदा ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता है, राइट। इसलिए जब वो बात करता है ना, तो बहुत समझदारी के साथ में बात करता है। आई नो व्हाट आई डोंट नो। तो यहाँ पर अगर उसको एक एक कोच मिल जाए, यहाँ पर अगर उसको एक मेंटर मिल जाए ना, तो उसको वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकता है। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, थर्ड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में क्या होता है? नो दैट आई नो। यहाँ पर बंदा जानता है कि वो ये बात जानता है, और वो जो बात जानता है उस बात को ही वो कॉन्फिडेंस के साथ में रखता है। नो दैट आई नो, वो जानता है कि मैं जानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बंदे के पास में थोड़ा क्लियरिटी होती है, ठीक है। और इसको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अगर एक मेंटर और एक कोच अगर उसको मिल जाए ना, तो उसको बड़ा शार्पनेस के साथ में आगे लेकर के जा सकता है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकता है। एंड जो फोर्थ स्टेप है ना, दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस मतलब यहाँ पर आप ऐसा अनकॉन्शियस लेवल पर पहुंच जाते हो ना, कि चीजें आपकी ऑटोमेट होती हैं, चीजें आपकी ऑटोमेट होती है। मतलब रात में भी कोई आपको सोते से उठा करके भी बोलेगा ना कि ये टॉपिक के ऊपर बोलने का, तो आप उस टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू कर देते हो। आपका बॉडी लैंग्वेज हर समय किसी भी टाइम पर भी ना, आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा वैसे ही होता है, वैसे ही होता है, ठीक है। तो ये अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस मतलब चीजें यहाँ पर ना आपकी ब्लड के अंदर आ जाती हैं, चीजें आपके ब्लड के अंदर आ जाती हैं, चीजें सारी ऑटोमेट पर पहुंच जाती है। अभी कुछ भी आपको स्पेशली आपको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेट होता है। बाय द वे, मैं ये जान सकता हूँ कि हम में से कितने लोग किस पॉइंट के ऊपर हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, किस पॉइंट के ऊपर हम लोग हैं? किस स्टेट के ऊपर हम लोग हैं? ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, रियली बहुत इससे देखिए, एक स्पीकर को इससे भी बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है जब लोग अच्छे हो ना और लोग सपोर्टिव हो, तो बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है। तब चीजों को मतलब बताने में, डिलीवर करने में ना, रियली मतलब बाई हार्ट बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। यस। 7 रीजन व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज सो इम्पोर्टेंट। पब्लिक स्पीकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हेल्प इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। पब्लिक स्पीकिंग ना हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद करती है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद करती है, ठीक है। नंबर 2, हेल्प इन मेकिंग सोशल ब्रांड। हमको सोशल ब्रांड बनाती है। आप मुझे बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो जो कहीं ना कहीं जिनको एक सोशल एंजाइटी होती है। मतलब वो जब भी किसी पार्टी के अंदर जाते हैं, प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, तो वो कभी भी फ्रंट में नहीं रहते। वो फ्रंट में नहीं रहते, वो हमेशा कहीं ना कहीं या तो पीछे वाली चेयर पे बैठेंगे, या फिर अपने आप को कट ऑफ करके रखते हैं लोगों से, ठीक है। क्योंकि उनको सोशल एंजाइटी होती है, लोगों के बीच में आने से घबराहट, एक डर होता है उनके अंदर। सो पब्लिक स्पीकिंग ना आपकी उस एंजाइटी को भी खत्म कर देता है, और आपको एक सोशल ब्रांड बना देता है। क्योंकि जब आपको बोलने का सलीका होता है, जब आपके पास में वे ऑफ स्पीकिंग होती है ना, तब आप कहीं पर भी लोगों के बीच में खड़े होकर के ना उनका दिल जीत सकते हो।
ठीक है। तो ये सोशल ब्रांड भी आपको बनाता है। हेल्थ एंड प्रॉपर टीम मैनेजमेंट, आपकी टीम को कैसे मैनेज करना है, उसमें भी इसका बड़ा रोल है। हेल्थ इन एनहांसिंग वॉन्स लीडरशिप स्किल, लीडरशिप में भाई क्या होता है, आपने देखा है कि कोई गूंगा लीडर हो, ऐसा नहीं होता ना। तो लीडरशिप के लिए भी किस चीज की जरूरत होती है, स्पीकिंग के लिए। आप अपने लोगों को कैसे काम करवा सकते हो स्मार्टली, कैसे उनके साथ में कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, है ना, दैट इज लीडरशिप स्किल। और लीडरशिप का ही हिस्सा है पब्लिक स्पीकिंग। तो आप कहीं पर भी अपनी फैमिली को भी लीड कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी लीड कर सकते हो, इवन अपने प्रोफेशन के अंदर अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को भी आप लीड कर सकते हो इस स्किल की वजह से। हेल्थ इन डेवलपिंग वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी, आप पब्लिक स्पीकिंग सीख करके आपका जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है ना, वो भी आपका डे बाय डे इंप्रूव होता है। मैं आज भी इंप्रूव कर रहा हूँ अपने आप को, मैं आज भी मतलब इवन 20 साल हो गए, स्टिल आई एम इंप्रूविंग माय वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी स्टिल। ठीक है। तो रिकॉग्निशन इन द प्रोफेशनल स्फीयर, और जो प्रोफेशनल स्फीयर होता है ना, वहां पर आपको बड़ा रिकॉग्निशन मिलता है। मैंने रियली मैं आपको बताऊं मुझे इसका ना बड़ा बेनिफिट मिला है। नरेश नरेश सर, मुझे इसका ना बहुत बेनिफिट मिला है। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंस में अपना मैं आपको बताता हूँ। बात है 2007 की, 2007 की बात है। तब उस टाइम इंडिया के एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट के अंदर कुछ वैकेंसीज निकली थी। ठीक है। उन वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू जब कंडक्ट हो रहे थे ना, तो वो इंटरव्यू के लिए जब हम लोग पहुंचे, मतलब बात है 2007 की। उस टाइम पर तो मेरा अपना मतलब गेटअप भी उस तरह का नहीं होता था, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल वे में ही मैं रहता था वहां पर। ठीक है। तो जब हम उस इंटरव्यू के लिए गए, तो एक बढ़िया से 5 स्टार होटल के अंदर जो है वो इंटरव्यू चल रहे थे भैया। और जब वहां पहुंचे तो वहां पर आप समझो कि एचआर भी वहां पर मौजूद है, एंड उसके बाद रीजनल बिजनेस हेड भी वहां पर मौजूद है, रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर भी वहां पर मौजूद है, सेल्स रीजनल सेल्स मैनेजर भी वहां पर मौजूद है। ऐसे सारे बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग वहां पर मौजूद थे। और सबसे मैं बताऊं आपको ना, जो लोग इंटरव्यू वहां पर देने के लिए आए थे ना, वो एमबीए क्वालिफाइड थे, और मैं एमबीए तो था नहीं, मैं तो सिंपल एमकॉम क्वालिफाइड था मैं। ठीक है, एमबीए नहीं था मैं। तो एमबीए एमबीए पार्टिसिपेंट्स भी वहां पर आए हुए थे, और अच्छी फैमिली के लोग थे यार। उनका जो ड्रेसअप था ना, उनका जो ड्रेसिंग सेंस था ना, वो देख करके तो मैं थोड़ी देर के लिए ना मैं भी मतलब डिमोरलाइज हो गया। मैं क्या, पता नहीं अपना कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट सब मेरे साथ में मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने मुझको एनकरेज किया, बोले यार यहाँ तक अपन आ तो गए हैं, कोई बात नहीं, अपन इंटरव्यू दे देते हैं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ना होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा बात तो ठीक है तुम्हारी, यहाँ पर आ गए। तो फिर मालूम है मैंने क्या किया, रियल इंसिडेंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं घर का अपने घर का हाथ का बुना हुआ स्वेटर पहन के मैं गया था, सर्दियों का मौसम था। हाथ का बुना हुआ स्वेटर था, वो मैं पहन के वहां गया हुआ था। तो मैंने क्या किया, वो स्वेटर को उतारा और उतार करके मैंने अपने बैग के अंदर रख लिया। ठीक है, क्योंकि वहां तो सारे लोग टाई में थे और मस्त ब्लैक सूट पहने हुए थे। तो मैंने स्वेटर को उतार के रख लिया, और मैं सिंपल अपना शर्ट में और अपना पैंट बढ़िया सा अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन किया, और मैं सीधे जो है पहुंच गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जब हम वहां पर पहुंचे ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जो सामने हमारा रीजनल सेल्स हेड बैठा हुआ था ना, उसने डायरेक्ट मालूम है इंटरव्यू में क्या मुझसे क्या बोला। मैं गया था वहां पे मैनेजरल पोस्ट के लिए। ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट मुझसे ये बोला, कहने लगे कि मैं हूं तुम्हारा क्लाइंट। मैं कौन हूं, मैं हूं तुम्हारा क्लाइंट। अभी मुझे हायर करके बताओ, मुझे कैसे अपनी टीम में लेके आओगे, मुझे बताओ, मुझे समझाओ। तो कुछ नहीं था, फिर मैंने जो है थोड़ा सा अपने आप को, अच्छा एक दो टेक्निक में जानता था शुरू से, चूंकि मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में तो करी पब्लिक स्पीकिंग रहा था मैं। तो कुछ नहीं, मैंने हल्की सी स्माइल मारी, और स्माइल मारते ही क्या होता है, जो अपना कॉन्फिडेंस होता है ना, वो रिस्टोर हो जाता है। स्माइल मारते ही अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो जाता है। तो मैंने जैसे ही उनको स्माइल मारी, मैंने उसके बाद स्माइल के बाद जो है उनसे बात करना शुरू करी। ठीक है। अब मैं आपको बात भी बताता हूँ क्या बोला मैंने उनको। ठीक है। मैं आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा मजा आएगा आपको उसमें। तो उनको मुझे हायर करना था एज एडवाइजर, एज अ कंसल्टेंट, मुझे अपने साथ में हायर करना था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर, आप एक अच्छे प्रोफेशन के अंदर हो, और कहीं ना कहीं आपके पास में कुछ टाइम बचता है।
और वो जो टाइम आपके पास में बचता है, अगर उस टाइम को हम और आप मिलकर के यूटिलाइज करें, तो इंडिया के एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ मिल करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम करी जा सकती है सर, आपकी जॉब के पैरेलल, जॉब के अलावा, ठीक है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करी जा सकती है। तो उन्होंने बोला यार मुझे कोई इनकम की जरूरत नहीं है, आप समझो ना, वो रीजनल सेल्स हेड था वो। तो उन्होंने बोला कि मुझे भाई, मुझे कोई इनकम की जरूरत नहीं यार, बढ़िया सैलरी आती है, ये है वो है, दुनिया भर का सब उन्होंने बताया, ठीक है, सैलरी वाली सब आती है। तो मैंने, मालूम है क्या बोला उनको, वुड यू बिलीव, आप बिलीव करोगे, मैंने उनको, मतलब मैंने उनको बोला, क्लियर कट मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप सेल्फिश हो। बोलते क्या मतलब है? मैंने रीजनल सेल्स हेड को बोला आप सेल्फिश हो। बोले क्या मतलब? मैंने कहा "हाँ, आप अपने ही बारे में सोच रहे हो ना, अगर आपके पास में 4 एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे आपकी जॉब के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में आपके बच्चों के एक्स्ट्रा काम में ही आएंगे ना, और वो पैसा जब आपके पास एक्स्ट्रा आएगा ना, तो आप एक्स्ट्रा चैरिटी और एक्स्ट्रा डोनेशन, ये सारी चीजें, एक्टिविटीज भी तो कर सकते हो सर उस पैसे से। बोले हाँ 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 कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मालूम है उन्होंने डायरेक्ट बोला कि ठीक है, कौन सी ब्रांच लेना पसंद करोगे? आप समझ पा रहे हैं इंटरव्यू कैसे, मतलब मैंने कैसे उसको डिकोड करा इस इंटरव्यू को। बोले कौन सी ब्रांच में जाना पसंद करोगे? मैंने कहा कोई दिक्कत, आप सर मुझे इंडिया की किसी भी ब्रांच में भेज दो। तो मुझे उन्होंने दूसरी सिटी में भेज दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस पूरी स्टोरी का एक ट्विस्ट। एक तो ये था जो मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने इसको डिकोड किया, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जब हम ट्रेनिंग के लिए पहुंचे, तो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम था उस कॉर्पोरेट के अंदर, अराउंड 5 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम था। 5 दिन के इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर अ, उस अ, उस कंपनी के, उस कॉर्पोरेट के कंट्री हेड आए हुए थे। और कंट्री हेड ने हमें एक बात बोली, कहने लगे आप सारे लोग, आपको पता नहीं कि आप कितना टैलेंटेड और कैलिबर और कैपेबल लोग हो। तो हमने कहा यार पता नहीं, हो सकता है मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हो कि आप लोग कितना कैपेबल लोग हो। बट उन्होंने बताया कि पूरे यूपी से 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, उसमें से केवल 80 लोग सिलेक्ट हुए हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। तो समझ रहे हैं आप, 3,000 लोग, इसमें एमबीए क्वालिफाइड भी थे, अच्छी फैमिलीज के लोग भी थे, उन 3,000 लोगों को चेस करते हुए मैं और मेरे जैसे 80 लोग उस कॉर्पोरेट का हिस्सा बन पाए। तो ये सब कैसे हो पाया? पब्लिक स्पीकिंग की वजह से हो पाया। रिकग्निशन मिलती है हमको, प्रोफेशनल स्पेयर्स में रिकग्निशन मिलती है, ठीक है। हेल्प टू ट्रेन पीपल विद योर नॉलेज, आपके पास में जो नॉलेज है ना, आप उससे अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। आप देखो ना, मे भी हो सकता है कि आपके सेशन चलते होंगे, आप किसी को गाइड करते होंगे, नरेश जी क्या करते हैं, वो भी तो आपको ट्रेन कर रहे हैं ना, वो भी तो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं आपको। कैसे दे रहे हैं? वो स्पीकिंग स्किल की वजह से ही दे पा रहे हैं, ठीक है। मेरे भी आज सेशन होते हैं, मुझे आज किसी दूसरी कॉर्पोरेट के अंदर मुझे एक हायर कर रखा है, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ जाकर के उनकी टीम को। तो क्यों दे पाता हूँ, कैसे दे पाता हूँ? क्यों? क्योंकि वो स्पीकिंग स्किल से एक बार आ जाता है ना, फिर तो इम्प्रूवमेंट तो देखिए लाइफ भर आता रहेगा, परफेक्ट कोई नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, एग्जैक्टली क्या है पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग इज कम्युनिकेटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ सम और लार्ज ऑडियंस। थोड़े लोग हों या ज्यादा लोग हों, उनके बीच में कम्युनिकेट करने को ही पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। दैट्स इट, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स हैं, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर। ये सारे के सारे लोग इसीलिए नोन है क्योंकि इनके पास में स्पीकिंग स्किल्स हैं। डेल कार्नेगी, रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, है ना, लेस ब्राउन, टोनी रॉबन, जिम रॉन, निक व्यूजिक, ठीक है, लिली वॉल्टर्स, माया एंजेलो, ये सारे लोग ये सारे लोग वर्ल्ड फेमस लोग हैं। और पूरी दुनिया में ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में इनसे ज्यादा और इनसे बड़ा पैसा कोई नहीं बनाता, और वो सिर्फ इसीलिए बना पाते हैं क्योंकि उनके पास में सबसे मस्ट स्किल है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। ये इंडियन स्पीकर से, आप इनको भी अक्सर देखते हो ना कहीं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंडियन स्पीकर हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पर्पस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग का एग्जैक्टली पर्पस क्या है, ठीक है। नंबर 1, अगर आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हो या एजुकेट करना चाहते हो, तो आपके पास में स्पीकिंग स्किल्स होना चाहिए, राइट। इन्फॉर्म करना हो या एजुकेट करना हो, यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या पब्लिक स्पीकिंग वाकई आपके लिए है। अगर आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं या एजुकेट करना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग आपको चाहिए, ठीक है।
अगर आप परसुएट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, किसी को काउंसलिंग करना चाहते हैं, किसी की क्लोज करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, तो आपके पास में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होना चाहिए। तो ये इसके लिए भी चाहिए आपको, ठीक है। नंबर थर्ड, एंटरटेनिंग एंड अम्यूजिंग, ठीक है। आप कुछ एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटीज करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप रेडियो जॉकी हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी ऑर्केस्ट्रा में काम करते हो, या कोई स्टेज शो करते हो आप, ठीक है। तो आप वहां पर लोगों को एंटरटेन कर सकते हो अगर आपके पास में स्पीकिंग स्किल्स हैं, ठीक है। एंड फोर्थ, इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हो अपने, है ना, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। आप देखो कितने ऐसे इंस्पिरेशनल गुरु हैं आज की डेट के अंदर, यूट्यूब के ऊपर भी आप जाकर के देखोगे, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है। सिर्फ वो किस लिए आते हैं उनके चैनल के ऊपर, कि वहां से कुछ ऐसा मिलता है जिससे मन को शांति मिलती है, एक भटके हुए को थोड़ा सा एक सुकून मिलता है, उसको एक रास्ता समझ में आता है। तो आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो आप लोगों को, ठीक है। एंड फिफ्थ, ट्रांसफॉर्मेशनल और स्पिरिचुअल प्रोग्राम भी आप दे सकते हो आप, ठीक है। लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में भी आप मदद कर सकते हो अगर ये स्किल है। अगर आप इनमें से, इन पांचों में से कोई भी किसी भी एक प्रोफेशन के अंदर हो, तो पब्लिक स्पीकिंग आपको आना चाहिए, डेफिनेटली आपको आना चाहिए। बट व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस, आप वो प्रॉब्लम क्या आती है एग्जैक्टली अच्छा, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा बिफोर गोइंग अहेड, कि आपको एग्जैक्टली पब्लिक स्पीकिंग में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा आपको सताती है। आपके पास में क्वालिटी है, स्टिल आप उसके बाद भी अगर उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो कौन सी ऐसी बात है जो आपको रोक रही है। थोड़ा सा आप मुझे क्या चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम है पब्लिक स्पीकिंग में जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। स्टेज फियर, स्टेज फियर, राइट राइट राइट, स्टेज फियर। चलिए आगे समझेंगे इसको हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, जस्ट 1 मिनट। यस, फीलिंग शाय, शर्म आती है ना कभी कभी हमें बोलने में, एक एक अंदर से एक झिझक सी होती है, एक शर्मीलापन होता है हमारे अंदर, है ना, वो हमारे अंदर की जो पोटेंशियल को बाहर निकलने नहीं देता, है ना। और क्या हो सकता है, लो कॉन्फिडेंस, स्टेज फियर, अभी किसी ने बोला था ना, स्टेज फियर, नर्वसनेस, घबराहट, बेचैनी होने लगती, घबराहट होने लगती, क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका वहां पर लोअर चला जाता है ना, ये प्रॉब्लम आती है। नॉट नोइंग व्हाट टू स्पीक, और समझ ही नहीं पाते कि बोलना क्या है, व्हाट टू स्पीक, नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल, मैं लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाता हूं मैं, नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाता हूं मैं, ठीक है। ये भी हो सकता है आपको रियलाइज होता हो, ठीक है। एंड बोरिंग कन्वर्सेशन, मुझसे कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा कन्वर्सेशन बहुत बोरिंग होता है। कन्वर्सेशन बोरिंग नहीं होता है, कन्वर्सेशन बोरिंग नहीं होता है, एग्जैक्टली आप लोगों के साथ में कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते, इसको बोलते हैं हम कनेक्शन डिटेक्शन, ठीक है। हम बिल्ड नहीं कर पाते लोगों के साथ में, और कुछ और कोई बात नहीं है, कन्वर्सेशन आपका बोरिंग नहीं है, बस आपको अगर सीक्वेंस मालूम हो जाए, अगर आपको वे ऑफ डिलीवरी आपको अगर मालूम हो जाए ना, तो आपका यही कन्वर्सेशन है ना जो मैजिकल हो सकता है, जो लोगों के दिल में और लोगों के दिमाग में जाकर के जगह बना सकता है। आई स्पीक फ्लुएंट बट पीपल डोंट लिसन टू मी, सर मैं बहुत फ्लुएंट बोल लेता हूँ, आपने देखा ना, कई ऐसे सारे लोग होंगे कि जो बिल्कुल जब बोलते हैं ना तो बिंदास नॉन स्टॉप शताब्दी और राजधानी की तरह वो कंटिन्यू बोलते चले जाते हैं, आई स्पीक फ्लुएंट बट पीपल डोंट लिसन टू मी। तो देखिए, लोगों के लोगों को कई बार क्या लगता है कि हम जितना तेज और जितना स्पीड में बोलेंगे ना, हम उतने अच्छे नॉलेजेबल कहलाएंगे, हम उतने अच्छे स्पीकर कहलाएंगे, जबकि ऐसा नहीं। स्पीड का अच्छी स्पीकिंग से कोई लेना देना नहीं, आपकी बात सामने वाला पकड़ ही नहीं पा रहा है, वो कैच ही नहीं कर पा रहा है, तो आपकी स्पीड का क्या करना वहां पर, आपकी स्पीड का क्या करना है वहां पर, ठीक है। तो ये इश्यू है वहां पर। आई ट्राई टू गिव मोर नॉलेज बट लो कन्वर्जन, सर मैं बहुत नॉलेज देता हूँ, मैं बहुत नॉलेज देता हूँ, भर भर के नॉलेज देता हूँ सर, लेकिन कन्वर्जन नहीं आता है, लोगों का ऐसा भी कहना है, कन्वर्जन नहीं आता है। तो भैया आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति है जिसको केवल सर में दर्द है, आपने उसके साथ में सर दर्द की दवा छोड़ के पेट दर्द की भी दे दी, हाथों में दर्द की भी दे दी, पैरों में दर्द की भी दवा दे दी, आपने सारे दर्द की दवा दे दी, बस सर दर्द की दवा नहीं दी आपने उसको। तो नॉलेज भर भर के देने से कोई मतलब नहीं है, आपको चाहिए क्या है, आपको सिर्फ वही देना है, सामने वाला क्या चाहता है आपको एग्जैक्टली बस वही सर्व करना है, ठीक है। मोनोटोनस वॉइस,
कई बार लोगों की आवाज में एक कपकपाहट होती है ना, एक झिझक, एक कपकपाहट महसूस हो जाती है आपको कि ये नर्वस है बंदा यहाँ पर। तो ये सारी चीजें ना, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। एक दो सेशन में ये चीजें खत्म होना शुरू हो जाती हैं आपकी, एक दो सेशन के अंदर ही। और आप खुद ही खत्म कर लेते हो, आप खुद ही खत्म करोगे इन सारी इश्यूज को, सारी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इस टाइप ऑफ वर्ड्स ब्लैंक ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान मालूम समझ में नहीं आता क्या बोले, एकदम से स्टक हो जाते, एकदम से रुक जाते हैं। ठीक है, ये सब साइंटिफिक, ये सारी की सारी ना साइंटिफिक रीजंस है, ये सब टूटेंगे, है ना। गुड न्यूज है आपके लिए, यू आर नॉट अलोन इफ यू हैव अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आप अकेले नहीं हैं। मुझे भी डर लगता था और आज भी कभी कभी लगता है, लेकिन चूंकि सिस्टम समझ गए, तरीके समझ गए, साइंस समझ गए, तो हम उन चीजों को ओवरकम कर ले जाते हैं। ठीक है, तो वो सीक्वेंस, वो साइंस, वो तरीके अगर हमको मालूम पड़ जाए तो हम इससे ओवरकम हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए। 75% लोग, 75% पॉपुलेशन हैज पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी। 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग की एंजाइटी है। अब आप नोट करना, आप समझना यहाँ से कि अगर आप इस स्किल को समझ लेते हो, मतलब पहली चीज तो ये कि अगर आपको घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, डर लगता है, तो आप अकेले नहीं हो। 75% लोग आपकी तरह घबराते हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं हो। नंबर टू, अगर आपने इस स्किल को सीख लिया तो आप 75% लोगों की हेल्प कर सकते हो। समझ पा रहे हैं, आप 75% लोगों की हेल्प कर सकते हो इस स्किल को इम्प्रूव कराने में, उनकी एंजाइटीज, घबराहट को दूर करने में आप उनकी मदद कर सकते हो। 90% ऑफ पीपल जो है वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था ना, कि आप देखना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब वो किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो अपने आप को बिल्कुल पब्लिक से कट ऑफ रखते हैं। या तो सबसे पीछे बैठेंगे, या पहले से खाना खा के निकल जाएंगे, या बाद में आएंगे। वो इन्वॉल्व नहीं होते, लोगों से मिलते जुलते नहीं है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, और कुछ नहीं है। 90% लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम है। 90% ऑफ पीपल हैव सम काइंड ऑफ शाइनेस। 90% से ज्यादा लोगों के पास में कुछ, किसी ना किसी तरह की एक शर्म है, एक झिझक है उनके पास में। 46% पीपल फील दैट द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन इज क्राफ्टिंग अ कंपेलिंग स्टोरी। 46% लोग ऐसा मानते हैं कि अपने पब्लिक स्पीकिंग के दौरान एक स्टोरी को उसमें जोड़ना, कंपाइल करना, ये बड़ा हार्ड वर्क है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग में मैं आपको बताऊं ना, मैं सच बताऊं आपको, मेरे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना, वो ज्यादा मतलब शाउटिंग वाले, ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होते मेरे ट्रेनिंग सेशंस, मैंने जहां पर भी मैं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं वहां पर ना, मैं वहां पर ना लोगों को एक्साइटेड नहीं करता हूँ। मैं वहां पर लोगों को सोल्यूशन देता हूँ, और जब मैं सोल्यूशन देता हूँ तो लोग ऑटोमेटिक एक्साइटेड हो जाते हैं। जब मैं सॉल्यूशन देता हूं तो लोग ऑटोमेटिक एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, बताने का ये रीजन है कि आपको सिंपल रहने की जरूरत है। आप अपनी नेचुरल आइडेंटिटी समझिए। आपका अपना जो फ्लो है ना, वही नेचुरल है, वही नेचुरल है। आपका अपना जो फ्लो है, आप उसमें छेड़छाड़ मत करो। एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर लो आप, लेकिन अपनी नेचुरल चीजों में छेड़छाड़ मत करो आप। ठीक है, और आप उसके बाद आप जो भी बोलोगे ना, आप बेस्ट हो। राहुल द्रविड़, आपने क्रिकेट मैच में राहुल द्रविड़ को सुना है, देखा है आपने ना, उसकी अपनी एक एक्सपर्टीज थी। विराट कोहली की अपनी एक्सपर्टीज है, सचिन तेंदुलकर की अपनी एक्सपर्टीज थी। तो सबकी अपनी एक्सपर्टीज होती है, आपकी अपनी एक नेचुरलिटी है। आप अपनी इस नेचुरलिटी को मेंटेन रखो, और यू आर गोइंग टू बी डू माइंड ब्लोइंग। मास्टर्स क्या बोल रहे हैं, मास्टर्स क्या बोल रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड कौन है, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है ना। ये बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकियाट्रिस्ट, द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज कॉज्ड बाय द फियर ऑफ ऑस्ट्रेसिज्म, अ फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, द फियर ऑफ रिडिकल एंड बीइंग एन आउटकास्ट। क्या बोल रहे हैं ये पब्लिक स्पीकिंग में ना, हमें सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि यार लोग मेरी आलोचना करेंगे, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। ये ऐसा हम खुद अपने आप को मैसेज देना शुरू कर देते हैं। मैं बोलूंगा तो हंसी तो नहीं उड़ाएंगे वो, मेरी मजाक तो नहीं बनाएंगे वो, क्या सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो ये सारे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, क्यों होता है भाई, ये सब होता क्यों है, साइंस है, इस साइंस को समझ लीजिए। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ ग्लोसोफोबिया, बेसिकली इट इज कॉल्ड ग्लोसोफोबिया। ठीक है, ग्लोसोफोबिया।
स्वेटिंग आना, पसीना आना, एंजाइटी इंक्रीज, हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, अपना भी बढ़ जाता है कभी कभी, लेकिन अपन उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। टेक्निक्स हैं, टेक्टिक्स हैं, वो टेक्निक के साथ ना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। एंजाइटी, ठीक है, ड्राई माउथ, मुंह सूखने लगता है, होता है ना ऐसा। उसका तरीका ये है कि जब भी आपको स्पीकिंग करना है, ट्रेनिंग लेना है, सेशन लेना है, कोशिश करें कि आप उससे एटलीस्ट 35-40 मिनट, 45 मिनट पहले आप बढ़िया एक गिलास पानी पीजिए, ठीक है। तो जब पानी पियेंगे बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ये सब आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ये ग्लोसोफोबिया की वजह से हो रहा है। जो साइंटिफिक सिम्टम्स है उसकी वजह से हो रहा है। अगर हमने इस ग्लोसोफोबिया को कंट्रोल कर लिया ना, तो बाकी चीजें तो सब मस्त है, ठीक है। हेडेक होना, मसल टेंशन होना, ये सब सारी सारी चीजें जो है, ठीक है। मिथ्स एंड रॉन्ग कंसेप्शन। अब ये ग्लोसोफोबिया हो क्यों रहा है इसको समझते हैं। समझ रहे हैं? पहले हमने क्या समझा कि ग्लोसोफोबिया की वजह से होता है। ये ग्लोसोफोबिया होता क्यों है, अब ये समझते हैं। अब आप अपने माइंड को कुछ संदेश देते हो, ठीक है। वो संदेश, वो मैसेज, वो पिक्चर्स, वो इमेजेस जो आपने क्रिएट कर रखी, उसकी वजह से ग्लोसोफोबिया आपका जो है वो हाई होने लगता है। क्या है, पब्लिक स्पीकिंग इज फॉर अ स्टेज परफॉर्मर, ये तो स्टेज परफॉर्मर के लिए ही है। ये रॉन्ग कंसेप्शन। आई एम नॉट वेरी नॉलेजेबल, मैं ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि मेरे पास में कितनी नॉलेज है? आपको पता है क्या? आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता मेरे पास में कितनी नॉलेज है। मे भी हो सकता है आपके पास में मुझसे ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन जब मैं सामने बोल रहा हूँ और आप मुझे जानते ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं ना मेरे पास में कितनी नॉलेज है। बट फिर भी हम ये अपने आप को संदेश देते हैं कि यार मैं ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, सामने वाले के पास में पता नहीं कितनी नॉलेज होगी। आप, अब मैं आपको बताऊं, इस रॉन्ग कंसेप्ट को यहीं तोड़े हम लोग, यहीं तोड़े। आप मुझे बताओ, अगर सामने वाले के पास इतनी ही नॉलेज होती तो वो आपके प्रोग्राम में आता ही क्यों? समझ पा रहे हैं? वो आपके प्रोग्राम में आता ही क्यों? ठीक है। इट इट मीन्स कि उसके पास में कहीं ना कहीं नॉलेज की लैकिंग है, या फिर नॉलेज नहीं है उसके पास में, डेट्स वाई वो आपके प्रोग्राम के अंदर है। आई एम नॉट लुकिंग स्मार्ट, मैं ज्यादा अच्छा नहीं दिखता हूँ। माया एंजेलो, अभी मैंने आपको दिखाया ना इंटरनेशनल स्पीकर में, माया एंजेलो, है ना, मतलब बिल्कुल कलर फेयर जो है, स्किन फेयर उनका बिल्कुल डार्कर है, और स्टिल वो वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉपिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है। आई एम नॉट लुकिंग स्मार्ट, तो कुछ नहीं होता भैया ऐसे। द ऑडियंस नोज द वर्ड्स यू फॉरगॉट और द पार्ट यू स्किप्ड। ऑडियंस सब जानती। कई बार क्या होता है ना, जब हम बोलते हैं तो हमें ये लगता है कि यार लोग सब जानते हैं कि हम क्या भूल गए। आधी घबराहट तो इसी में होती है, हम क्या भूल गए, मुझसे क्या छूट गया। ये आपको मालूम है आप क्या भूले हो और आपसे क्या छूटा है, पब्लिक को नहीं पता है, ऑडियंस को नहीं पता है। आपको मालूम मैंने क्या छोड़ दिया है इसमें? आपको मालूम है मैंने क्या छोड़ दिया है? आपको नहीं मालूम है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। स्पीच हैज टू बी लॉन्ग एनफ टू कवर ऑल दी पॉइंट्स। मतलब इस हमको ये लगता है कि स्पीच लंबी होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, तब जाकर के हमारा अच्छा इंप्रेशन बनता है। कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। 100 लाइनें बोलने, अगर आपका काम 10 लाइनों में हो सकता है तो 100 बोलने की जरूरत नहीं है ना आपको। द ऑडियंस हैज द सेम अटेंशन स्पैन थ्रू आउट द स्पीच। हम क्या मानते हैं ना कि यार ऑडियंस पूरे अटेंशन स्पैन के साथ में हमारी स्पीच को सुनती है, पूरे गौर से सुनती है, लोग हमारी बात को नोटिस करते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। आप मुझे बताओ, अभी इस दौरान आपने कितना टेंशन रखा है? अभी आपने 4 बार मोबाइल भी हो सकता है उठा के व्हाट्सएप ही चेक कर लिया होगा, एक दो बार उठ के हो सकता है पानी पी लिया होगा, एक दो बार हो सकता है आपने कुछ और भी कर लिया होगा। तो ऐसा होता है, ये अटेंशन नहीं होता है 100% किसी का भी, ऑडियंस का। ठीक है, तो ये रॉन्ग कंसेप्ट मत दीजिए, अपने आप को वीक कर लेते हैं ऐसा बोल करके। ग्रेट स्पीकर आर बॉर्न ओरेटर्स। जो अच्छे वक्ता है वो पैदाइशी अच्छे होते हैं? नहीं, आदमी पैदाइशी टॉकेटिव हो सकता है, पैदाइशी आदमी, बाई बर्थ आदमी, इसको बोलते हैं ना कि बोलने वाला हो सकता है, ज्यादा बोलने वाला हो सकता है, लेकिन वो अच्छा स्पीकर पैदाइशी नहीं होता। ये स्किल है, ये स्किल है, इसको डेवलप किया जा सकता है। इंट्रोवर्ट्स कांट बी ग्रेट एट पब्लिक स्पीकिंग। इंट्रोवर्ट्स मालूम है इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो शाई नेचर के होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। और हम ये मानते हैं कि इंट्रोवर्ट्स अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते। आपके सामने जो बंदा बैठा है ना, ये भी इंट्रोवर्ट ही है।
ये भी इंट्रोवर्ट ही है। और मैं आपको बताऊं कि इंट्रोवर्ट, मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने ये समझा है कि इंट्रोवर्ट से खतरनाक स्पीकर और कोई भी नहीं। इंट्रोवर्ट सबसे खतरनाक स्पीकर होते हैं, सबसे खतरनाक स्पीकर। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि इनकी बोलने की आदत कम होती है, सुनने की ज्यादा होती है, फिर इसलिए जब भी ये बोलते हैं ना, तब खतरनाक बोलते हैं फिर ये। ठीक है, तो अगर आप इंट्रोवर्ट है ना, तो डोंट वरी, आप मतलब आप खतरनाक स्पीकर बन सकते हो, आप खतरनाक स्पीकर। आई एम नॉट फनी, मुझे ज्यादा मजाक नहीं आता, तो मैं कौन सा भाई यहाँ पे लाफ्टर चैलेंज चला रहा हूँ, आप देख रहे हो? मैं कोई लाफ्टर चैलेंज चला रहा हूँ? कोई अच्छे बढ़िया बढ़िया क्या मैंने जोक सुनाए आपको? नहीं सुना है, कुछ नहीं है। तो फनी वनी होने की कोई जरूरत नहीं है, आप नेचुरली कनेक्ट रहिए। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर अपना कनेक्ट रखिए, और आपको खुद ही अपने ट्रेनिंग में प्रेजेंटेशन के दौरान आपको ऐसे मोमेंट मिलेंगे जिनको आप थोड़ा सा, जिनको आप फनी वे में ले सकते हो, आप वहां पर फनी वे में ले सकते हो आप वहां पर। ठीक है, और चीजें धीमे धीमे सब आपको आ जाती हैं। आई नीड टू मेमोराइज द होल स्पीच, मुझे पूरी स्पीच को मेमोराइज करने की जरूरत होती है ना? बिना मैं याद करे, बिना कैसे मैं बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नॉलेज आपको मालूम होती है, आप उसको आज की डेट के अंदर आप उसको प्रेजेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट आप बना के रखते हो। तो पॉइंट क्या करते हैं ना, आपको हिंट दे देते हैं। अब वो नॉलेज आपके पास है, वो ऑटोमेटिक जैसी पॉइंट आपके सामने आया, आपके अंदर से सीधे वर्ड्स उसके ऊपर निकलना शुरू हो गए। समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप बात को, है ना? तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती है, रटना थोड़ी है। ओके, नो वन वॉन्ट्स टू लिसन टू मी, मुझे कोई सुनना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कौन नहीं सुनना चाहता? आपको सब सुनना चाहते हैं, आपको सब सुनना चाहते हैं। आप वो सुनाइए जो लोगों को हिट करे, जो लोगों को कनेक्ट करे, आप वो सुनाइए, लोग आपको सुनना चाहेंगे। और आपके पास में वो स्किल है, आपके पास में वो मटेरियल है कि लोग आपको सुनेंगे और सुनने का आपको पैसा भी देंगे। ठीक है, पीपल माइट लाफ एट मी, लोग आपके ऊपर हंसना नहीं चाहते। आपको मैं बताऊं, ये ऑडियंस के ऊपर सर्वे है, ऑडियंस में जो भी लोग बैठे होते हैं ना, दो चार को छोड़ करके ना, मैक्सिमम ऑडियंस इनडायरेक्ट वे में स्पीकर को सपोर्ट ही करती है। मैक्सिमम ऑडियंस स्पीकर को सपोर्ट करती है। आप मुझे बताओ, आप मेरे सामने बैठे हो, क्या आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे? आप भी तो मुझे सपोर्ट ही कर रहे हो, आप भी तो मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो मैक्सिमम लोग सपोर्ट करते हैं, एक दो लोग होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ भी टेक्निकली कैसे हैंडलिंग करी जाती है ना, वो भी पूरा इस पूरे कॉन्सेप्ट का पार्ट है। ठीक है, ब्रेक रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ को तोड़ते हैं हम लोग। क्या क्या रॉन्ग बिलीफ है? नो वन इज परफेक्ट, सबसे पहला बिलीफ जो आपने बना के रखा है ना कि परफेक्शन होना चाहिए भैया, तो नो वन इज परफेक्ट, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, इवन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। जो परफेक्ट हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा, और जो स्टेबल हो जाएगा वो आगे ग्रो ही नहीं करेगा, तो वो परफेक्ट भी नहीं रहा, है ना? एक्सपर्ट हो सकते हैं लोग अपनी फील्ड के, लेकिन परफेक्ट कभी आपने सुना है? डायबिटीज का परफेक्ट डॉक्टर डायबिटीज का एक्सपर्ट डॉक्टर हो सकता है, डायबिटीज का परफेक्ट डॉक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी प्रोफेशन के अंदर परफेक्ट नहीं लगता है। एक्सपर्ट जरूर आपने देखा होगा, परफेक्ट नहीं होगा। बाय प्रैक्टिसिंग मोर यू कैन गेट परफेक्शन, परफेक्शन आया ला सकते हो, लेकिन तभी परफेक्ट नहीं होगे, क्योंकि जब आप 90 पे पहुंचोगे ना, तब आपको 95 पे पहुंचना होगा। जब आप 95 पे पहुंचोगे ना, तब आपको 98 पे पहुंचना होगा, और 100 कभी होता नहीं है। ठीक है, परफेक्शन विदाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विदाउट मिस्टेक नेवर हैपन, ये मेरा अपना स्टेटमेंट है ये। परफेक्शन बिना प्रैक्टिस के, अब प्रैक्टिस बिना गलती के कभी होती नहीं है। तो गलतियां करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस होगी तो परफेक्शन आ जाएगा। इट इज लाइक एन आर्ट एंड इट कैन बी लर्न बाय प्रैक्टिस अंडर गाइडेंस ऑफ अ मेंटर। अगर आपके पास एक मेंटर है तो आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मैं पिछले 20 सालों से विदाउट एनी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, मैं पिछले 20 सालों से लोगों के बीच में होस्ट करता हुआ आया हूँ, ट्रेनिंग सेमिनार सब कुछ मैं लेता हुआ आया हूँ। बट मेरे पास में मेंटर नहीं था। ठीक है, तो जब मैंने मेंटरिंग ली, जब मैंने किसी की मेंटरिंग ली, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने लिए, सर्टिफिकेशन मैंने लिया, तो मुझे इस इंडस्ट्री की और बारीकियां मालूम पड़ गई, और बारीकियां मालूम पड़ गई। तो पहले मैं किसी चीज में अगर अपना 80% बेस्ट देता था, तो अभी मैं उसमें और 10-20% और एक्स्ट्रा में देना शुरू कर दिया मैंने। अब मुझे उसके टेक्निकल चीजें भी मुझे मालूम हुई। ठीक है, एक बढ़िया सा वीडियो देखेंगे, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई आपको पब्लिक स्पीकिंग
सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। ओके, चलिए, निक व्यूजिसिक का वीडियो है ये और बहुत ही अमेजिंग है, आपके साथ शेयर। वॉइस आ रही है नरेश सर, वॉइस आ रही है? नो सर, वॉइस नहीं आ रही, एक बार फिर से शेयर करिए, शेयर जस्ट, स्क्रीन करिए। अच्छा जस्ट मिनट, मैं पहले स्टॉप करता हूँ एंड वंस अगेन अभी शेयर करते हैं, ठीक है? यस, आ रही है? स्टॉप शेयर करिए एक बार। जस्ट वन मिनट। स्टॉप शेयर करिए, स्टॉप शेयर। हाँ, स्टॉप शेयर करके मैंने किया हुआ था, नहीं, 2 मिनट स्टॉप शेयर करिए। ठीक है? या अब शेयरिंग पे जाइए, जस्ट, शेयर मत करना, सिर्फ शेयरिंग पे जाइए और ओके, नीचे देखिए टिक आएगा आपको साउंड वाला, उस पर टिक करिए। अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, शेयर साउंड, राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है, चलिए, एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच नरेश जी। यस, अभी है। My parents always said, Nick, you don't know what you can achieve until you try it. And the doctors looked at me and said, he's not going to walk, he's not going to go to school, he's not going to do anything in his life. And then my parents, they just loved me like crazy and said, you got to try. Try this, try that, try this, try that. And I'm thinking sometimes like, Mom and Dad, you're crazy, man. I have no arms, no legs. How would I ever be able to do this or do that? But they encouraged me and they loved me. And as human beings, we're waiting for stuff like that. We all want love. Everybody say love. Very good. The definition of tough means it's strong. To show your strength, you need to do something that's difficult. I would sound so stupid if I said, hey guys, I got a Matchbox car one day and I got some fishing line and I towed that Matchbox car all around all day. How tough is my BMW? That's stupid. I don't care if you end up being a janitor in this school. I'll tell you why. Because the janitor in my high school inspired me to be a speaker. He changed my life. He said, you should be a speaker. You know what I said? You're crazy. He said, no, really, you need to be a speaker. I said, stop it, man. 4 months later, he twisted my arm, and I said, yes. I spoke in front of 10 people, then another 10, then another 10, then I found myself in front of 300 sophomore students. And 3 minutes into my speech, half the girls were crying, and one girl in the middle of the room started weeping, and she put up her hand and she said, I'm so sorry, can I come up there and give you a hug? And in front of everybody, she came up and she hugged me and she cried on my shoulder and she whispered in this ear, thank you, thank you, thank you. No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. It was because my parents told me that I was beautiful that I'm still here. Some of you don't have those parents, and that's why I'm here. I love you and you're beautiful just the way you are. Never ever give up. देखा ना आपने? यस, वॉइस आ रही है ना? यस सर, यस। ओके, थैंक यू। है ना, कितना इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, निक व्यूजिसिक की कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब पेरेंट्स इनको बोलते थे बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, तो इन्होंने पेरेंट्स से बोला कि मॉम डैड मैं कैसे ये वो कर सकता हूँ, वहाँ जब मेरे पास में नो आर्म्स नो लेग, मेरे पास में ना हाथ है ना पैर है, कुछ भी नहीं, मैं कैसे ये वो कर सकता हूँ। ठीक है, बट स्टिल इनको जिस स्कूल में ये थे उस स्कूल ने इनको एनकरेज किया कि तुम एक स्पीकर बन सकते हो, तुम एक स्पीकर बन सकते हो। और इन्होंने जो है स्टार्ट किया 10-10 लोगों से, ऐसे करके करके बढ़ाते बढ़ाते गए। आज ये भी वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉपेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्पीकर, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है आज की डेट के अंदर ये, है ना? और निक व्यूजिसिक वो बंदा है कि जिनके हाथ भी नहीं है, जिनके पैर भी नहीं है, स्टिल ये स्विमिंग भी कर सकते हैं, ये स्विमिंग भी कर सकते हैं, स्टिल ये फुटबॉल भी खेलते हैं ये।
ये फुटबॉल भी खेलते हैं, मतलब ये वो सारे काम करते हैं ना जो हाथ और पैर वाले करते हैं। और इनका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, नो आर्म्स नो लेग नो वरी, नो आर्म्स नो लेग नो वरी, कोई चिंता नहीं। तो मतलब अगर ये एस्पिरेशन बन सकते हैं भाई, तो हम अपने पास तो मालिक का दिया हुआ सब कुछ है ना, थैंक्स गॉड, सब कुछ है हमारे पास में, सब कुछ है। चलिए ठीक है, फटाफट बस जस्ट 1 मिनट, ओके, स्टॉप, यस यस। नरेश सर वहां से हुआ क्लोज क्या? नहीं नहीं। अच्छा ओके ओके, जस्ट यस, ठीक है। तो ये मतलब कितने सारे एग्जाम्पल सेट हैं। अमिताभ बच्चन की बात करो, देखो ऑल इंडिया रेडियो ने इनको पहले रिजेक्ट कर दिया था, और उसके बाद में आज की डेट के अंदर मतलब आज ये अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं, आज ये अपनी आवाज के लिए पहचाने जाते हैं। आज इनसे सिंगिंग भी करवाई जाती है, आज इनका वॉइस ओवर भी लिया जाता है। कितने सारे, अभी कोरोना में आपने देखा है ना, कोरोना भी गया नहीं है, सुना है ना हमने, फोन पर मोबाइल पर कॉल आती थी जब, तो कोरोना गया नहीं ऐसा करके। तो आज इनकी आवाजें जो है, जहां ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दी थी, आज वही इनकी आवाज जो है चारों तरफ आज डिमांडिंग में है। तो मतलब आप बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, आपके पास में अमेजिंग अमेजिंग स्किल आपके पास में, बस उसको सिर्फ यूटिलाइज करने की जरूरत है, सामने लेकर के आने की जरूरत है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बोलते हैं कि बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। प्रिपरेशन करिएगा, सब कुछ आपका बढ़िया होता चला जाएगा, प्रिपरेशन करिएगा। जॉन फोर्ड बोलते हैं यू कैन स्पीक वेल इफ योर टंग कैन डिलीवर द मैसेज ऑफ योर हार्ट। कौन बोल रहा है? जॉन फोर्ड बोल रहे हैं कि अगर आपके जो शब्द है वो आपके दिल से निकल रहे हैं तो आप छा सकते हैं आप, ठीक है। लिली वॉल्टर, है ना, डेल कार्नेगी, स्पीकर्स हु टॉक अबाउट व्हाट लाइफ हैज टॉट देम नेवर फेल टू स्पीक द टेंशन ऑफ द, नेवर फेल टू कीप द टेंशन ऑफ देयर लिसनर, है ना। एरिस्टोटल्स ने भी एक बार बोला था, एरिस्टोटल कौन है? अगर आप इनको सर्च करोगे, स्टडी करोगे ना, तो ये इनको बोला जाता है कि हिस्ट्री के ओल्डेस्ट पब्लिक स्पीकर है, हिस्ट्री के ओल्डेस्ट पब्लिक स्पीकर है। और एरिस्टोटल ने बोला ये अराउंड 400 ईयर्स बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट 400 ईयर्स अप्रॉक्स, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, टू अवॉइड क्रिटिसिज्म। लोगों की अगर आप आलोचना को अवॉइड करना चाहते हो तो कुछ नहीं बोलो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत रहो, मतलब आपका जीना ही बेकार है, फिर ये इनका स्टेटमेंट है, राइट। तो वेल, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये कहावत है कि रोम का किला एक दिन में नहीं बनता है। नीड सम डेज अंडर मेंटरशिप टू बिल्ड द स्किल। आपको एक मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए इन चीजों को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में। फाइनली 10 क्वालिटीज ऑफ अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। नो द ऑडियंस। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर जो है ना, कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर कौन होता है? वो लोगों के बीच में जाने से पहले ये जान लेता है कि किस तरह के लोगों के बीच में जाना है। नो द ऑडियंस। प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन, ये हमेशा अपनी स्पीकिंग में ना प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस पे बात करता है, ये प्रॉब्लम भी बताता है और उसके सॉल्यूशंस भी बताता है। कनेक्शन बिल्डिंग इसको आती है, हमेशा लोगों के साथ में कैसे कनेक्ट करा जाता है ये इसको आता है। इंटेंशन होता है इसका, अपनी स्पीकिंग के पीछे एक इंटेंशन होता है, एक पर्पस होता है, एक नियत होती है, ये इसको मालूम होता है। फिजिकली गुड होता है, हमेशा एज अ पब्लिक स्पीकर यू नीड टू बी एनर्जेटिक, यू नीड टू बी एक्साइटेड। आपको फिजिकली वहां पर जो है आपको गुड होना चाहिए, राइट। कमांड ऑन सब्जेक्ट, आपके अपने सब्जेक्ट पर, अपने विषय पर कमांड होना चाहिए। इसीलिए नरेश जी ना आपको सिखाते होंगे कि आपका एक निश होना चाहिए, आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दैट्स वाई कि आप जब एक सब्जेक्ट पे काम करते हो ना, तो आपकी उसके अंदर डे बाय डे एक्सपर्टीज आती है। हाँ, वो बात अलग है, एक बार एक्सपर्टीज आ जाए फिर आप मल्टीपल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आप अपना उसको चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हो। कमांड ऑन सब्जेक्ट, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज होती है इसकी, ठीक है। पब्लिक स्पीकर की जो लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज, आदत ही उसी से फ्लैट कर देता है पब्लिक को, ठीक है। टोनैलिटी एंड वॉइस वेराइटी, इसके जो टोन है वो बिल्कुल क्लियर कट होता है, मतलब जब ये बोलेगा तो आवाज सीधे कानों से आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए, राइट। टोनैलिटी एंड वॉइस वैरायटी इसके पास में होती है। ग्रेटिट्यूड, हमेशा आपको आभार व्यक्त करना चाहिए अपने गॉड के लिए, अपने आप के लिए, उस इवेंट के लिए, और वहां पर बैठी हुई ऑडियंस के लिए। हमेशा जब भी आप ग्रेटिट्यूड आप फील करेंगे, और ग्रेटिट्यूड की आप जब एनर्जी आप वहां पर डिलीवर करेंगे,
तो सारा माहौल आपके फेवर में ही बनने वाला है। एंड ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड होती है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्योंकि आपने अगर लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो लर्निंग हमेशा आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगी, आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। सो ये क्वालिटीज हैं। सो व्हाट यू विल लर्न इन कंप्लीट कोर्स, ठीक है। बेसिकली इसमें 7 एरियाज की मास्टरी होती है, स्पीकर्स की क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन मास्टरी। आपको इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स के अंदर ये सारी चीजें चलती हैं, ये आपको आना चाहिए। चैनल मीडियम, आपको जब कहीं भी जाके बोलना है तो वहां पर आपका मीडियम क्या है, उसके ऊपर आपकी कैसे कमांड होना चाहिए, ये एक स्किल है। फोर्थ, लिसनर, ठीक है। फीडबैक एंड रिस्पॉन्सेस, कैसे लोगों के बीच में आपको फीडबैक देना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे, मैंने बताया था ना कि कुछ टिपिकल लोग आते हैं आपकी ऑडियंस में जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। मैक्सिमम लोग आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन कुछ टिपिकल होंगे, तो उनको कैसे आपने हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। इंटरफ्रेंस, ठीक है, एंड सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाता है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर ओवरऑल डिस्कस करी जाती है। तो फाइनली अमेजिंग प्रोग्राम है, अमेजिंग प्रोग्राम है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लंबा चलता है, एक दिन में चीजें नहीं सीखी जा सकती हैं। एंड आप सब लोग लकी हैं कि आपके पास में नरेश वानखेड़े जी जैसे जो हैं कोच हैं, एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो उनका पूरा सपोर्ट लीजिए, सीखिए, जितना हो सके ना इनसे सीखिए, इनका पीछा मत छोड़िए, इनसे मैक्सिमम सीखिए, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। और फाइनली मैंने तो बाई हार्ट कोशिश करी है कि आप लोगों तक मैं अच्छे से मैं चीजों को पहुंचा पाऊं, आसान लैंग्वेज के अंदर मैं चीजों को पहुंचा पाऊं। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच नरेश जी फॉर गिविंग मी दिस चांस, थैंक यू सो थैंक मच यू, एवरीवन। थैंक यू एवरीवन सर, थैंक यू सर। और आपने काफी अच्छे से अमेजिंग सेशन को यहाँ पर डिलीवर किया। और डेफिनेटली आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उषा मैम आपका हम नेक्स्ट इसमें रखेंगे। यस, हाँ, यहाँ पे हसन सर को लाने का मेरा रीजन क्या था, क्योंकि हसन सर काफी सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर है। और आज हसन सर खुद जान चुके हैं कि ऑनलाइन इंडस्ट्री कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। और डेफिनेटली हसन सर कंटिन्यूअसली, हसन सर से बात होते रहती है, हसन सर गाइडेंस वगैरह लेते रहते हैं कि सर ऑनलाइन में कैसे ये करना है, किस तरीके से करना है। तो देखिए उनका एक्सपीरियंस काफी है, 20 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन आज उन्हें समझ में आया कि ऑफलाइन में ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में उतरना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां पर हम ऑफलाइन में 10 सालों में ग्रोथ करते, वहीं पे ऑनलाइन में आपका 2 साल में ग्रोथ होता है, यही डिफरेंस है। और हसन सर को आपके सामने लाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि कल आप सभी लोगों को इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया ही ऐसे है, इस प्लेटफॉर्म को मैंने बनाया ही ऐसा है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को पूरी तरीके से कंप्लीट होके मैं निकालने वाला हूं। क्योंकि यहां से जब आप निकलो एक ट्रेनर कोच बन के निकलो, क्योंकि इंडस्ट्री में आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्रेनर से आपसे पैसा लेंगे, आपको ट्रेनिंग जरूर देंगे, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद आपको मार्केट में कैसे उतरना है वो कोई नहीं सिखाता है। और वही पॉइंट को मैंने स्ट्रांग बनाया और उसी के लिए सभी लोगों को इसी पॉइंट के ऊपर स्ट्रांग करता हूं कि आप जब मार्केट में उतरो ना तो ये प्रॉब्लम ना आए आपके पास कि यार मैं क्या बोलूं, आपको सिखा तो दिया लेकिन कोर्स कैसे डिजाइन करूं, निश को कैसे क्लियर करूं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा है एक एक साल गुजर जाता है ट्रेनिंग लेते लेते, लेकिन लास्ट में उसको पता चलता है यार मैंने तो गलत निश ले लिया, मैंने तो टॉपिक ही गलत चूज कर लिया है। फिर एक साल बाद दूसरे ट्रेनर को पकड़ते, फिर वहां से पैसा जाता है, फिर बोलते यार मुझे तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं। मैं मिला ऑलरेडी 6-6 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके लोगों को, 3 से 4 लाख रुपए लगा चुके, लेकिन स्टिल अब भी वो स्ट्रक है। और फिर आकर पूछते कि यार सर क्या करें। सर मैं एक थोड़ा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैं 1 मंथ का मैंने फ्री ट्रेनिंग दिया था, तो मुझे दिल्ली से एक मैम का कॉल आया। एक्चुअली बहुत बड़ा कॉर्पोरेट का उनका काम है, दिल्ली की मैम है। देन ऑफलाइन में बहुत नाम है उनका, बहुत अच्छा नाम है। अब मुझे नहीं पता, मैंने वैसे ही ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ तो मैंने डाल दिया था ग्रुप में कि फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ। देन स्टिल फिर वो मेरे पास में आए, उन्होंने ट्रेनिंग लिया। एक दिन उन्होंने सिर्फ आके देखा और सिर्फ मेरा ट्रेनिंग उन्होंने लिया। देन फिर मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे मैं आपको क्या चीजें मिलती है,
मुझे नहीं पता था वो क्या है। देन फिर उन्होंने मुझे अपना पूरा प्रोफाइल बताया कि सर मैं ये हूँ। लेकिन मैं आपको रियली बताऊं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैंने खुद ने सीखा है सर, बोले 4 लाख से 5 लाख रुपए में लगा चुकी हूँ। लेकिन आप जो दे रहे हो ना, मुझे किसी बड़े से बड़े ट्रेनर ने नहीं दिया। सिर्फ मुझे सिखाया जरूर है, हाँ उनके पास में नॉलेज बहुत है, एक्सपर्टीज होते हैं, लेकिन जिस समय में रुकी ना, उस समय किसी ने हाथ ही नहीं पकड़ा। कोई ऐसा ट्रेनर मिला ही नहीं जो मेरा हाथ पकड़ ले और बोल दे कि आप यहां से उठाओ। और जो आप ये दे रहे हैं ना, आपको जिस समय मेरी सपोर्ट लगेगी, सिर्फ आप मुझे बोलिएगा एक कॉल करके, क्योंकि आप बाय हार्ट ये सारी चीजें दे रहे हैं। तो सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जब आप आए हो ना, तो देखिए मैं अपने तरफ से ऐसे बड़े बड़े स्पीकर को आपके सामने लाऊंगा। हसन सर आए, उसके पहले नवीन सर आए थे, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, है ना, आपको फील करवाएगी कि हाँ रियली हमें भी करना चाहिए। बस आपके तरफ से 100% ये होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है। और आप जितने भी लोग मेरी कम्युनिटी में, ये तो सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर है। तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि आपका कॉल आया उसके बाद में मुझे करना चाहिए या मेरा पर्सनल नंबर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, जिस समय आपको प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली कॉल करो, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे द्वारा आप लोग अगर अच्छे लेवल पर चले जाते, तो आप आपके जैसे 500 लोगों को लाके खड़ा कर दोगे, बोलोगे भैया जाना है नरेश सर के पास जाओ, वो आपको सिखाएगी। इसी वजह से प्लेटफॉर्म को इस तरीके से हमने बनाया। ओके, एक बार फिर से हसन सर दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। आपने यहाँ पे आया और बहुत जबरदस्त यहाँ पर ट्रेनिंग दी। और डेफिनेटली हसन सर से हमें कभी भी किसी भी तरीके की हेल्प लगेगी, हम उनसे जरूर लेंगे। और सभी लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है और सभी लोगों को इसी तरीके से ट्रेनिंग देना है। इसी वजह से मैंने आज नवीन सर को इसके पहले लेकर आए थे, फिर फरोग हसन सर को लेकर आए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है आगे। ठीक है, रेडी? मानिंग सर, निधि मैम, उषा मैम, रश्मि मैम, मोहसिन सर, ग्रेट। यस, गायत्री मैम, रेडी? ओके, चलिए, थैंक यू प्रेमराज सर। सभी लोग रेडी हो जाइए। और एक बात याद रखिए कि हमेशा जब भी बैठो ना, कैमरा को ऑन करके बैठो। याद रखना, कैमरा जितना आपका ऑन रहेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा होगा। आपका डिस्टर्ब, भैया देखो ना 2023 निकल गया, आप सोच के देखो आपने कितने गोल्स बनाए थे, आपने कितने पूरे कर लिए। 2023 निकल गया, 22 भी चला गया, 23 भी, कितने गोल बनाए थे आपने, कितने पूरे हो गए। लेकिन अब तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई। कैमरा ऑफ करके बैठोगे ना, कोई आपको नहीं देखने वाला। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा भी नहीं। आप यकीन करो कि ये 101% ये सही है। आप किसी की ट्रेनिंग में गए, आपने कैमरा ऑफ किया, मतलब आपकी ट्रेनिंग में आने वाले लोग कैमरा ऑफ ही करके बैठेंगे। उस समय आपको रियलाइज होगा भैया, सही बात है, उस समय आपको रियलाइज होगा यार मैंने ये गलती की थी। रियली बोल रहा हूँ, 100% ये होता ही है। ये क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है। और बाकी तो सारे लोग मेरी जर्नी से वाकिफ है। मैं मतलब ऐसी परिस्थिति से आया हूं कि जहां तो लाइट भी नहीं होती थी ना, जब मैं ट्रेनिंग अटेंड करता था मेरे यहाँ तो लाइट भी नहीं होती थी। सभी लोगों ने देखा है, रश्मि मैम ने देखा है, मानिंग सर ने देखा है, वो प्रैक्टिकली मुझे पहले से जानते हैं। गायत्री मैम ने देखा है, उस समय लाइट नहीं होती थी, मैं घर के बाहर जाके ट्रेनिंग्स को अटेंड करता था, लेकिन स्टिल मेरा कैमरा ऑन होता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर कैमरा ऑन होगा तो ट्रेनर की नजर होगी मुझ पे, मैं इधर उधर नहीं झांकूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो थोड़ा सा 2 4 6 महीने के लिए, एटलीस्ट ये 2024 में 6 महीने के लिए अगर आप सीरियस हो गए ना, तो आपकी जिंदगी में रिजल्ट बहुत बड़ा क्रिएट होगा। और आपके लिए तो मैं ऐसे ऐसी चीजें ला रहा हूँ। अभी मॉर्निंग कमांडो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, अब वहां पर अगर मॉर्निंग कमांडो आप अगर अटेंड करते हैं, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम 5 बजे नहीं उठ सकते। भैया 8 बजे इतने साल से उठ लिया, क्या कर लिया तूने? 8 बजे 9 बजे उठता है, इतने सालों से क्या कर लिया बता? कौन सा तेरा नाम हो गया आज? तेरे एरिया में, तेरे पेपर में नाम छप गए, या लोग तुझे नाम से पहचानने लगे, तेरी सिटी वाले। लेकिन हाँ,
अगर तू उठता है 5 बजे तो ये मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 6 महीने में आपका जो रिजल्ट होगा ना वो बहुत बेहतरीन, क्योंकि उसको मैंने तैयार किया है उस हिसाब से कि एक एक दिन आपका ट्रैक किया जाएगा, एक एक दिन, एक एक घंटा ट्रैक करवाऊंगा मैं आपका कि 1 घंटे में आप क्या कर रहे हो, और 6 महीने में आपका जो रिजल्ट निकलेगा ना वो आप बिल्कुल। और आप जो ट्रेनर लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी पे किया उनको, उनसे तो मैं पैसा ले नहीं रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ उन लोगों को, लेकिन आओ और सीखो। ठीक है, तो बी रेडी, तैयार हो जाइए, और बहुत अच्छे लेवल पर जाने के लिए कॉन्फिडेंस मिल चुका है, कॉन्फिडेंस आ चुका है, उसको लूज मत होने देना। ठीक है, उसको बहुत अच्छे लेवल पर ले जाइए, जहां पर प्रॉब्लम आ रही मैं आपके साथ हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी एक्चुअली मेरा दूसरा ट्रेनिंग भी है, और सर ऑलरेडी काफी समय से आकर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। सर तो मॉर्निंग में आएगा लिंक ना? डेफिनेटली अभी आ जाएगा लिंक। ओके। हाँ, क्योंकि अभी आज मैं मेरा जैसे मॉर्निंग में 5 बजे ढूंढ रही थी, मुझे मिला ही नहीं। नहीं, वो एक्चुअली ऐसा हुआ मैम आज कि ना